स्टूडेंट्स बाकी लोगों से भी कहिए ज्वाइन करें सो दैट वी कैन स्टार्ट। स्टूडेंट्स हमने असाइनमेंट ये ट्यूटोरियल 4 का 5 का भी क्रिएट कर दिया है। आप लोग उसको भी पैरेलली करके सबमिट कर दीजिएगा। एंड 1 2 3 4 टॉपिक सेट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 18 गिवन है। और आप लोग जैसा कि कह रहे थे तो आप लोग हर एक सेक्शन से 2-2 3-3 क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अराउंड 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे, वो सबमिट कर दीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस आप लोग छोड़िएगा मत, उनको भी कर लीजिएगा, लेकिन बाद में कर दीजिएगा बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल द टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट। एंड जैसे कि इसमें फर्स्ट पार्ट है तो वो इंट्रोडक्टरी है। सेकंड इज बेस्ड ऑन डीएमए कंट्रोलर। थर्ड हमारा प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस और प्रोग्रामेबल टाइमर पर बेस्ड है। तो यहाँ तक के मतलब अराउंड 14 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर अप हो चुके हैं। एंड जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं, these questions are related to programmable interrupt controller and introduction to USART and RS-232C. So means ki we'll take hardly 2 or 3 lectures to complete these topics. And as I told you that I will finish this unit by this week. तो 2-3 लेक्चर्स मिल जाएंगे तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों को किसी टॉपिक से कुछ रिवीजन की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग बता दीजिएगा, हम लोग इन बिटवीन रिवीजन भी कर लेंगे। नोट्स यूनिट 5 के भी अपलोड कर दिए हैं। फेज 1 एंड 2 का जो सोल्यूशन है वो भी हमने अपलोड कर दिया है। एंड लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इसके अलावा अगर किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो वो आप लोग बता दीजिएगा।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप लोगों ने कहा था, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि कुछ अगर मटेरियल मिल जाता है तो आई विल शेयर विद यू। अप टू 14 क्वेश्चंस, किसी को कुछ डाउट हो रहा हो तो बताइएगा। सर हाँ नामिका सर बताइए। सेनेट मीटिंग में बोला था कि एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर होगा हर सब्जेक्ट से सर, तो वो कब शेयर होगा? उसकी कोई गाइडलाइन अभी आई नहीं है, हम पूछ लेंगे कि कैसे क्या शेयरिंग करनी है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक प्रिपरेशन के लिए तो बताया गया है, लेकिन इसको जो है आप लोगों से शेयर करना है, ये चीज अभी तक बताई नहीं गई है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी वो कंप्लीट हो जाए, और जैसे ही बोला जाएगा तो हम लोग इसको शेयर कर लेंगे आप लोगों के साथ में। ये आप लोगों का मतलब कब डिस्कशन हुआ है, डेट्स हमें बताइए, कब हुई है सीनेट मीटिंग अनामिका? अनामिका यस सर, यस सर। कब हुई थी मीटिंग? तो मीटिंग 13 जुलाई को हुई थी। अच्छा, अराउंड 1 वीक हो गया। ठीक है, चलिए हम सर से एक बार, अतुल सर से बात कर लेंगे, फिर जैसा भी होता है आप लोगों को चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। ओके सर। और कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ आप लोगों को रिक्वायरमेंट है बताइए। नोट्स आई थिंक आप लोगों के पास में सफिशिएंट है, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक के नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, पीडीएफ सभी की शेयर कर दी हैं, तो नोट्स में हमें नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी। अगर ई बुक्स की और रिक्वायरमेंट हो तो वो हमें बता दीजिए, तो हम आप लोगों को कुछ ई बुक्स और भी शेयर कर सकते हैं, अगर आप लोग 8086 या कुछ एक्स्ट्रा और कुछ स्टडी करना चाह रहे हो तो। मॉर्निंग वाले टॉपिक का थोड़ा सा और रिवीजन आप लोगों को करा देते हैं, क्या हम लोगों ने मॉर्निंग में स्टडी किया था। ये प्रोग्रामेबल टाइमर काउंटर है, हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। हम लोगों ने जब प्रोग्रामिंग भी करी है तो हम लोगों ने टाइमर्स और काउंटर्स डिजाइन किए हैं, और बहुत ही प्रैक्टिकल जो अप्रोच हैं, प्रैक्टिकल जो एग्जांपल्स हैं, उनके साथ में हम लोग इसको जो है कंपेयर करके तब स्टडी कर रहे हैं, तो इट बिकम्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब थोड़ा सा रियल लाइफ से एग्जांपल्स मिलने लगते हैं तो कोई भी टॉपिक होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो यहाँ पर जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनका काफी हद तक रियल लाइफ से रिलेशन है। बस 2 मिनट वेट करिएगा, हम अटेंडेंस मार्क कर लें आप लोगों की। एक दो तीन चार पाँच छः सात, टोटल 7 लोग प्रेजेंट हैं। आदिति एंड रोल नंबर 4, 14,
18, 21, 23 and 27. ठीक है। तो हम लोगों ने ये टाइमर के बारे में स्टडी किया था मॉर्निंग में। तो टाइमर्स कहिए या काउंटर्स करिए, दोनों एक दूसरे से ही कोरिलेटेड हैं, बिकॉज टाइमर्स का ही यूज करके हम काउंटर्स डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि काउंटिंग में भी क्या होता है कि हमें डिले इंसर्ट करना होता है, और डिले का मतलब है कि हम उसमें कुछ ना कुछ टाइमर लगा रहे हैं, मीन्स कि कुछ उसमें जो भी डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं उसमें डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, मतलब ये दोनों चीजें जो हैं ये इंटर रिलेटेड ही रहती हैं। और बेस्ट एग्जांपल इसका हमने जैसे आपको बताया कि ट्रैफिक लाइट्स का जो एग्जांपल है वो मतलब बहुत ही बेस्ट है, और मतलब सभी लोगों ने उस चीज को फेस किया है, ट्रैफिक लाइट्स को। तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक कैसे उससे रिलेट कर रहा है, बिकॉज ट्रैफिक लाइट्स आर हैविंग counters displayed on street lights, and which is decrementing one by one, and initially it is assigned with a maximum value जो भी मतलब according to the traffic of that place होती है, डिसाइड होती है। लाइक कि अगर बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक है तो जो काउंटर है, अगर हम रेड लाइट की बात करें या ग्रीन लाइट की भी बात करें, तो जो काउंटर है वो हैवी ट्रैफिक के केसेस में हम लोग हाई नंबर से असाइन करते हैं। वही चीज अगर कहीं पर ट्रैफिक बहुत कम है तो वहां पर जो काउंटर डिजाइन किया जाता है वो शायद हार्डली 30 सेकंड्स के लिए, 20 सेकंड्स के लिए इस तरह से डिजाइन होता है। बट अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो यही टाइम डबल भी हो सकता है, 40-50 सेकंड्स के लिए भी हम लाइट्स को ऑन या ऑफ रखते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि ट्रैफिक क्या है, मीन्स कि जो हम एप्लीकेशन है हमारा, उस एप्लीकेशन पर डिपेंड करेगा कि हम क्या वैल्यूज असाइन करेंगे, इनिशियल वैल्यूज, और उसके बाद फिर हम किस तरह से उसमें डिक्रीमेंट करेंगे डेटा में, और अप टू 0 के बाद में फिर नेक्स्ट हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है। लाइक कि जैसे ट्रैफिक लाइट्स में होता है कि ट्रैफिक लाइट्स जब भी ग्लो करती हैं तो एक अगर रेड लाइट ग्लो कर रही है, टाइमर चला दिया गया 30 सेकंड का, तो जैसे ही ये 30 सेकंड का टाइमर 0 सेकंड पे पहुंचेगा, वैसे ही क्या होगा, जो नेक्स्ट होगा वो होगा कि ग्रीन लाइट को हमें ऑन करना है। इट मीन्स कि जैसे ही मीन्स काउंटर विल रीच 0, क्या होगा, ये एक सिग्नल जनरेट करेगा। और सिग्नल क्या जनरेट करेगा कि ग्रीन लाइट को ऑन कर दिया जाए एंड रेड लाइट को ऑफ कर दिया जाए। एट अ टाइम एक ही लाइट जलेगी। इसी तरह से अगेन फिर से टाइमर चला दिया गया, जैसे ही 0 हुआ, ग्रीन लाइट ऑन हुई, अगेन जो काउंटर होगा, लाइक जैसे 30 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि 30 सेकंड के लिए काउंटर फिर से असाइन हो गया। अगेन इट विल स्टार्ट डिक्रीमेंटिंग, कम टू 0, एंड 0 के बाद में क्या होता है, आप देखते हैं कि येलो लाइट जलती है ग्रीन के बाद में, तो एक येलो लाइट ग्लो करेगी। और आफ्टर दैट येलो का टाइम बहुत कम होता है, लाइक कि जैसे 5 सेकंड का होता है, तो 5 विल बी असाइंड, और जैसे ही ये 0 हो जाएगा, अगेन रेड लाइट विल बी स्विच्ड ऑन। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हर एक 0 पर एक सिग्नल जनरेट हो रहा है जो प्रीवियस लाइट को ऑफ और नेक्स्ट लाइट को ऑन कर रहा है। तो यही यहाँ पर भी काउंटर्स में है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी जितने भी काउंटर्स यहाँ पर डिजाइन हैं, ये जैसे काउंटर्स हैं हमारे पास में 1 2 3 काउंटर्स है, तो यहाँ पर ये एक आउट सिग्नल गिवन है हर एक काउंटर के पास। तो इस तरह से ये जो काउंटर है, जैसे ही वैल्यू 0 हुई, लाइक जैसे फर्स्ट केस देख लेते हैं,
ये रेड वाला केस, जैसे ही वैल्यू 0 होगी ये क्या करेगा, आउटपुट पे एक सिग्नल दे देगा। और ये सिग्नल किससे कनेक्टेड होगा, ये सिग्नल कनेक्टेड होगा ग्रीन से। बिफोर दैट आप ये मान लीजिए कि शायद ये रेड से कनेक्टेड था, आफ्टर दैट इसको हमने ग्रीन से कनेक्ट कर दिया, तो रेड ऑफ हो जाएगा और ग्रीन ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट फिर जैसे ही हुआ फिर इसको कनेक्ट कर दिया गया, येलो लाइट ऑन कर दी गई। इस तरह से करके हम डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो वो क्या है, वो काउंटर हमारे पास में अवेलेबल है, 3 इंडिपेंडेंट काउंटर हैं। जैसे अगर हम एक किसी भी एक ट्रैफिक लाइट के एग्जांपल को ले लें, तो यू विल सी कि देयर वर 4 वेज, और हर एक लेन में आपको तीनों लाइट्स मिलेंगी। जनरली ऐसा होता है, कहीं कहीं कम या ज्यादा भी होता है, तो यू विल सी कि जो है हर एक उस पे 3 लाइट्स आपको मिलेंगी, और तीनों लाइट्स के लिए हमें काउंटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हम अकॉर्डिंगली जितनी भी आईसीज की जरूरत है उतनी आईसीज लगा करके इसको हम फंक्शन करा सकते हैं। और होता भी वही है प्रैक्टिकली, हालांकि क्योंकि बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर जो है वो थोड़ी सी कॉस्टली डिवाइस है, तो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं इस तरह के ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स के प्रोजेक्ट्स में। तो माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प से हम प्रोग्राम उसमें फीड करते हैं एंड सेंसर्स वगैरह का यूज करके इस तरह से हम ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो वहां पर भी वी आर हैविंग काउंटर्स एंड टाइम डिलेज कॉन्सेप्ट इन माइक्रो कंट्रोलर्स आल्सो, बिकॉज जो स्मॉल एप्लीकेशंस होते हैं उनमें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज नहीं करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज कहाँ पर होता है, प्रोसेसर्स का यूज जो हैवी डिवाइसेस होती है। ये तो एक स्मॉल प्रोजेक्ट है जिसको एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, तो अब इसके लिए माइक्रो प्रोसेसर नहीं लगाना है। एक छोटा सा टास्क है, एक सिंपल प्रोग्राम बनाया, एक छोटी सी एलईडी बनाई और उसको डिजाइन कर दिया, वो वहां पर जो है अपना टास्क परफॉर्म करेगा। माइक्रो प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन कहाँ करते हैं, लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, और आपके कंप्यूटर सिस्टम्स हो गए। इस तरह के जो मतलब हैवी रिक्वायरमेंट्स वाले अप्लायंसेस होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनमें यूटिलाइजेशन करते हैं, बिकॉज वहां पर हमें मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने होते हैं। तो दैट इज वाई अगर इस तरह का कोई भी है, हम एग्जाम्पल के उस पे तो इसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि हाँ दिस कैन बी डन विद माइक्रो प्रोसेसर, बट वो कॉस्टली हो जाएगा प्रोजेक्ट। दैट इज वाई हम लोग माइक्रो कंट्रोलर्स का यूज करते हैं। आप लोग जैसे अगर इस इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स से थोड़ा सा भी इंटरेक्ट होंगे, तो जब उनसे आप लोग डिस्कशन करेंगे तो ये विल सी कि जैसे फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट्स होते हैं प्रोजेक्ट्स डिजाइन करते हैं, तो वो लोग माइक्रो प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन नहीं करते बिकॉज ये कॉस्टली होता है। वो लोग माइक्रो कंट्रोलर का यूटिलाइजेशन करते हैं, और माइक्रो कंट्रोलर का यूज करके कोई भी ऑटोमेटिक सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे एयर कंडीशनर है, उसमें आपको बहुत ज्यादा फंक्शंस नहीं उसमें डिजाइन करने की जरूरत है। उसमें सिर्फ और सिर्फ जैसे टाइमर हो गया कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में एसी स्विच ऑफ हो जाए, या फिर हम ये करते हैं लाइक एसी में कि उसका स्विंग जो है वो ऑटोमेटिक हो, या इस तरह से कुछ अदर भी फीचर्स हो, तो जो है कूलिंग इंक्रीज डिक्रीज करने का। तो ये सब चीजें जो है ये बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं स्मॉल टास्क है, इनको हम माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प से डिजाइन कर सकते हैं। हम माइक्रो प्रोसेसर नहीं यूज करते। वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लीजिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक डाउन काउंटर लगा हुआ है, नथिंग एल्स। तो हम सिर्फ और सिर्फ एक डाउन काउंटर छोटा सा डिजाइन करके उसमें लगा देंगे, इट विल वर्क। हमें माइक्रो प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट नहीं। तो जितना भी आपके पास में जो भी अप्लाइंसेस हैं, जो भी ऑटोमेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, तो अगर कोई स्मॉल टास्क है तो हम माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का यूज नहीं कर सकते हैं। बट माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म कर सकता है सारे टास्क। ऐसा नहीं है इसका मतलब कि वो टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। बट आप अगर ये सोचें कि हम
हमारे घर में एसी रिपेयर करने वाला आया है, हम उससे कहें कि हमें दिखाओ इसमें माइक्रो प्रोसेसर कहाँ लगा है, सर ने तो हमें पढ़ाया है कि ये टास्क इसमें ये माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, तो नहीं, माइक्रो प्रोसेसर उसमें नहीं यूज किया जाता, इट इज कॉस्टली, बट इट कैन बी यूज्ड। आप चाहें तो आप उसमें जो भी सिस्टम लगा हुआ है उसको आप माइक्रो प्रोसेसर से रिप्लेस कर सकते हैं along with proper circuitry। ये ए नॉट ए वन पिन का फंक्शन है, ये बिल्कुल प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस की तरह ही है कि हम ये जान सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में सिलेक्शन क्या हो रहा है। जैसे कि पीपीआई में क्या था कि 4 आईओ पोर्ट्स लगे थे और हम किस आईओ पोर्ट को सेलेक्ट करेंगे, किस पोर्ट को सेलेक्ट करेंगे, पोर्ट ए बी सी 3 पोर्ट थे, तो वो चीज हम यहाँ से डिसाइड करते थे या हम यहाँ से उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी है कि वी कैन आइडेंटिफाई कि हम कौन सा काउंटर सेलेक्ट कर रहे हैं। और ये एक डिटेल्ड उसी का जो है एग्जांपल है जिसमें कि हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा काउंटर सेलेक्टेड है और कब रीड एंड राइट का टास्क परफॉर्म हो रहा है। तो एज पर द वैल्यूज ऑफ दीज सिग्नल्स हम ये चेक कर सकते हैं, हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच टास्क इज बीइंग परफॉर्म। बीसीडी एंड बाइनरी काउंटर दोनों ही डिजाइन कर सकते हैं। ऑपरेटिंग मोड्स हम लोगों ने स्टडी किए थे, तो सबसे पहले जैसे हमने मोड 0 स्टडी किया था, तो मोड 0 को हम लोग कहते हैं इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट। तो जैसे ही टर्मिनल काउंट कंप्लीट होता है, इट जनरेट्स एन इंटरप्ट सिग्नल एंड सेंड इट टू द माइक्रोप्रोसेसर। तो टर्मिनल काउंट का मतलब क्या है कि मीन्स हमने एक कोई मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर दी। 16 बिट का रजिस्टर है, 16 बिट के रजिस्टर में हमने एक कोई वैल्यू असाइन कर दी और उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं। डिक्रीमेंट करने के बाद में क्या होता है कि ये वैल्यू आपकी 0 पे पहुंच गई और जैसे ही 0 पे पहुंची, इट विल जनरेट अ पल्स, जनरेट अ सिग्नल। और कहाँ पर जनरेट करेगा, जो आउट सिग्नल है, आउट वाली लाइन कनेक्टेड है हमारे काउंटर से, इस पिन के थ्रू ये सिग्नल सेंड करता है एंड दिस सिग्नल इज रिसीव्ड बाय द माइक्रोप्रोसेसर एज एन इंटरप्ट। अब अकॉर्डिंगली हर एक मोड में आउटपुट की वैल्यू कब लो है कब हाई होती है वो यहाँ पर मेंशन है। लाइक जैसे इस करंट मोड की बात करेंगे, मोड 0 की, तो क्या होता है कि इनिशियली जो आउटपुट होता है वो लो होता है। तो जैसे ही हमने मोड को सेट किया, आउटपुट लो हो जाएगा और तब तक लो रहेगा जब तक ये काउंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। और जैसे ही काउंट कंप्लीट होगा, 0 रीच होगा, ये जो आउटपुट है ये क्या होगा, ये हाई हो जाएगा। और हाई का मतलब है कि इट इज सेंडिंग एन इंटरप्ट सिग्नल टू माइक्रोप्रोसेसर।
मोड 1 है जिसे प्रोग्रामेबल वन शॉट बोलते हैं, या रिट्रिगरेबल वन शॉट भी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आउटपुट जो होता है वो आपका इनिशियली हाई होता है जब हम गेट को ट्रिगर करते हैं। तो इनिशियली हाई होता है और जब हम गेट को ट्रिगर करते हैं तो आउटपुट लो हो जाता है। तो गेट को हम यूज करते हैं फॉर ट्रिगर और आउटपुट रिमेन्स हाई अंटिल द काउंट इज लोडेड एंड द ट्रिगर इज अप्लाइड। और जैसे ही ट्रिगर अप्लाई हो जाता है, बियॉन्ड मतलब ट्रिगर अप्लाई होने से जस्ट पहले तक तो वैल्यू हाई होती है, ट्रिगर अप्लाई होने के बाद में वैल्यू क्या हो जाती है, लो हो जाती है आउटपुट की। तो इस तरह से यहाँ पर भी एक पल्स जनरेट हो जाती है। तो इसके थ्रू हम जो है एक सिंगल पल्स जनरेट कर सकते हैं। तो हम जितना भी काउंट यहाँ पर लोड करेंगे इसमें, तो काउंट लोड करने का मतलब क्या हुआ, हमने जैसे ही काउंट लोड किया आउटपुट क्या हो गया, हाई हो गया। और हाई कब तक रहेगा, जब तक कि इसको हम ट्रिगर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये हाई रहेगा। और जैसे ही हमने इसमें ट्रिगर अप्लाई कर दिया ये आपका सिग्नल लो हो जाएगा। तो हम इस तरह से इसकी ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन को इस काउंट के थ्रू हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। देन फिर मोड 2 है रेट जनरेटर। अगेन क्या है कि आउटपुट की वैल्यू नॉर्मली हाई है आफ्टर इनिशियलाइजेशन, और जैसे ही काउंट लो होगा pulse is generated, low pulse is generated and the counter will be reloaded। तो यहाँ पर कहीं पर भी रिलोड की बात नहीं हो रही है, बट जब हम रेट जनरेटर की बात कर रहे हैं मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से जो भी वेवफॉर्म्स हैं उनको जनरेट कर रहे हैं। तो अभी जैसे नेक्स्ट हम लोग जो स्टडी करेंगे वो स्क्वायर वेव जनरेटर स्टडी करेंगे, तो उससे हम इसको जो है थोड़ा सा आपको शायद कंफ्यूजन हो जाएगा। बट ये भी एक तरह से क्या करता है, हाई लो पल्सेस को जनरेट करता है। बट यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन डिफरेंट है, मतलब कि हम जो भी काउंट यहाँ पर लोड करेंगे उस काउंट के अकॉर्डिंग उस ड्यूरेशन के लिए वैल्यू लो होगी। तो ड्यूरेशन कम या ज्यादा हम कर सकते हैं, बट इट इज जनरेटिंग लाइक अ स्क्वायर वेव। देन फिर स्क्वायर वेव जनरेटर है। तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि जो रेट जनरेटर है वो भी स्क्वायर वेव जनरेटर की तरह है। बट इस केस में क्या है कि इस केस में हम जो टाइमर अलॉट करते हैं वो बिल्कुल सेम टाइमर अलॉट करते हैं, सो दैट कि हाफ ऑफ द ड्यूरेशन के लिए आउटपुट सिग्नल लो हो और हाफ ऑफ द ड्यूरेशन के लिए आउटपुट सिग्नल हाई हो, ताकि हम इक्वल टाइम इंटरवल की वेव्स जनरेट कर सकें। तो अब जो यहाँ पर इस केस में वेव्स जनरेट होंगी वो क्या होंगी, वो इक्वल टाइम इंटरवल की होंगी इस तरह से। तो यू कैन सी कि ये जो टाइम इंटरवल दिख रहा है कि पॉजिटिव जितने टाइम के लिए पॉजिटिव है उतने ही टाइम के लिए नेगेटिव पल्स है या जीरो पल्स। तो इट मीन्स कि ये एक स्क्वायर वेव जनरेटर है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड मोड। सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड मोड में क्या है कि जो आउट सिग्नल है वो इनिशियली अगेन क्या है कि हाई है, और ये लो कब होता है, it goes low for one clock period at the end of the count। तो ये आउट सिग्नल जो है वो लो कब हो जाता है, जैसे ही एक क्लॉक पीरियड कंप्लीट होती है वैसे ही ये सिग्नल जो है आउट सिग्नल वो लो हो जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं, द काउंट मस्ट बी रिलोडेड फॉर सब्सिक्वेंट आउटपुट्स। इसके बाद फिर यही हम काम रिपीट करते रहते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये इसकी डिपेंडेंसी जो है वो क्लॉक पीरियड पर बन रही है, क्लॉक सिग्नल पे बन रही है।
यानी कि गेट सिग्नल पे बन रही है। तो दैट इज वाई इसको हम सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड मोड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नली किसी पिन से हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। एंड फिर जो नेक्स्ट है लास्ट मोड है। लास्ट मोड हमारे पास में है हार्डवेयर ट्रिगर्ड मोड। और हार्डवेयर में हम लोग अगेन सिमिलर टू मोड 4 है, बट केवल और केवल डिफरेंस कहाँ पर है कि हम इसको एक्सटर्नल पिन से ट्रिगर कर रहे हैं। दैट इज वाई इसको हम हार्डवेयर ट्रिगर्ड मोड कहते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। स्टूडेंट्स आई कंप्लीटेड फ्रॉम माई सेल्फ। अगर आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग पूछ लीजिए, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हैं। सर अटेंडेंस। अटेंडेंस हमने ले ली थी, आपकी रह गई हो तो बता ओके दीजिए। सर 16 प्रेजेंट। 16। रोल नंबर 13 भी लगा दीजिए। रोल नंबर 13 एंड 16। ठीक। और भी किसी की अटेंडेंस है? सर रोल नंबर 15। 15। ठीक, लग गई है 15।